हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करें पिछली क्लास पर। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हमने देखे थे और उसकी प्रॉपर्टीज पर हमने डिस्कस की थी। और देखिए, ऑपरेटर्स में जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस की थी सी के साथ कम्यूटेटिविटी क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात की थी और उसके बाद एक लीनियर प्रॉपर्टी हमने देखी थी और उसके बाद हमने देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस की बात की थी, घातांकी नियम क्या होते हैं। और उसके बाद देखिए, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनाइट डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं। और दो फंक्शन अगर दे रखे हैं तो उनका जो क्वोशंट होता है भागफल, उसका जो फाइनाइट डिफरेंस है वो हम कैसे निकालें। फाइनाइट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर डेल्टा से लिया जाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस से लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टीज पर हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी और जो भी ऑपरेटर हमने यूज किए थे, देखिए एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, एक ई ऑपरेटर हमने लिया था जिसे हम शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी इसे हम कह सकते हैं। एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसके अलावा देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर, एक होता है इंटीग्रल ऑपरेटर। तो इस तरह के ऑपरेटर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। आज का हमारा टारगेट क्या है, देखिए ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं। रिलेशन हमें ध्यान रखना है और उसका प्रूफ भी हमें देखना है। हर बात का यहाँ पर देखिए हम प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट है, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, संकारकों में क्या संबंध होते हैं उस पर हमें डिस्कस करना है। चलिए, सबसे पहले एक रिलेशन हम देखेंगे। देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ये शिफ्ट ऑपरेटर, इनमें क्या रिलेशन होता है। आई प्लस डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होता है। देखिए, इक्वल साइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर अलग है, ये वाला ऑपरेटर अलग है ना। इसलिए हालांकि ये दोनों आउटपुट में एक जैसे रिजल्ट देते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहे जा सकते हैं। ये इक्विवेलेंट का साइन है, ठीक है। तो यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे। जब हम कोई इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे आई प्लस डेल्टा, जब हम एक फंक्शन यहां पर अप्लाई कर देते हैं इस तरह से, तो यहां पर देखिए जब ये दोनों ऑपरेटर किसी फंक्शन पर अप्लाई होते हैं, एक ऑपरेटर आई प्लस डेल्टा, एक ऑपरेटर ई है, दोनों जब किसी फंक्शन पर, सेम फंक्शन पर अप्लाई होते हैं तो दोनों यहां पर देखिए सेम रिजल्ट हमें देते हैं। फिर यहां पर हम इक्वल लगा सकते हैं। लेकिन यहां अगर हमने इस फंक्शन को रिमूव कर दिया तो फिर ये दोनों ऑपरेटर सेम रिजल्ट देते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहे जाते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वल साइन नहीं लगेगा। चलिए, तो देखिए ये रिलेशन हमें यहां पर प्रूफ करना है। और एक रिलेशन और है, देखिए आई माइनस नेबला इक्वल ई इनवर्स। ये दो रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये वाला रिलेशन हम प्रूफ करेंगे। लिखें आप प्रूफ। देखिए, आई प्लस डेल्टा, इस पर हम क्या करेंगे, देखिए एक फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हम एक फंक्शन ले रहे हैं, इस फंक्शन एफ एक्स पे ये ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये वन की तरह वर्क करता है। इसकी जगह हम वन ले सकते हैं जब एक फंक्शन अप्लाई होता है, क्योंकि देखिए यहां पर आई एफ एक्स कितना होता है, देखिए एफ एक्स ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, तत्समक संकारक, फंक्शन को नो चेंज रखता है। तो यहां पर देखिए आई की जगह हम क्या ले लेते हैं, वन ले लेते हैं। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। हालांकि ये आउटपुट में हमें क्या मिलता है, एफ एक्स मिलता है, और इस एफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इंटू एफ एक्स। तो यहां पर आप देखिए आई एफ एक्स किस में बदल जाता है, वन इंटू एफ एक्स में। तो आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वन। कब, जब हम एक फंक्शन साथ में लेते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने इस ऑपरेटर पे फंक्शन अप्लाई कर रखा है। तो यहां पर देखिए, और वैसे भी आप यहां पर अंदर वन भी ले लोगे तो भी चलेगा और आई रखोगे तो भी यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सी कैलकुलेशन जब हम बाइनोमियल थ्योरम से, जैसे यहाँ पर पावर 2 आ जाती है, बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वन है और वन प्लस डेल्टा का स्क्वायर, तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम भी हम लगाएंगे वक्त के साथ। फिलहाल देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, आई प्लस डेल्टा एफ एक्स। तो यहां पर देखिए हमें क्या मिलेगा, आई एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स। अब यहां पर देखिए ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है,
यह फंक्शन को चेंज नहीं करेगा, सेम ऐसा ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए ये डेल्टा एफ एक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब देखिए यहाँ एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइनली क्या मिलेगा, देखिए एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए लाना क्या है हमें, शिफ्ट ऑपरेटर, विस्थापन संकारक लाना है राइट साइड में ई। तो यहां पर देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ई एफ एक्स, क्योंकि ई एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। तो देखिए इस तरह से यहां पर हमें आई प्लस डेल्टा एफ एक्स इस तरह से ये मिला है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ दोनों तरफ देखिए एफ एक्स को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर इस रिलेशन को आप देखें, एफ एक्स पे आप आई प्लस डेल्टा अप्लाई करें या फिर एफ एक्स पे आप ई अप्लाई करें, सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है, दोनों इक्वल हैं। यानी ये ई और आई प्लस डेल ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। ये दोनों ऑपरेटर हमें सेम रिजल्ट दे रहे हैं किसी एक फंक्शन के लिए। तो यहां पर देखिए इंप्लाइज दैट आई प्लस डेल्टा इक्विवेलेंट टू ई, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये लीजिए, यही हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। और देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दोनों तरफ से आप एफ एक्स रिमूव कर दीजिए, हालांकि रिमूव नहीं होता है ना, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल नहीं होता। हालांकि हम ऐसा समझ सकते हैं, दोनों तरफ से आप एफ एक्स हटा दीजिए तो आई प्लस डेल्टा इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेटर क्या हो गए, देखिए इक्विवेलेंट हो गए। वैसे यहाँ पर देखिए एफ एक्स पर ई अप्लाई कर रहे हैं या फिर आई प्लस डेल्टा अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट सेम मिल रहा है। यानी ये दोनों ऑपरेटर सेम रिजल्ट दे रहे हैं किसी एक फंक्शन के लिए, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर हम इक्विवेलेंट का साइन यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो ये तो रहा देखिए सबसे पहला। अब हम चलते हैं दूसरे रिलेशन पे। देखिए दूसरा जो रिलेशन है वो है आई माइनस नेबला। नेबला क्या है, यहाँ पर ये नेबला सिंबल होता है और इस नेबला सिंबल की हेल्प से जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है उसे हम डिनोट करते हैं। तो ये आइडेंटिटी हो गया, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया, और ये हो गया इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। जो भी यहाँ पर विस्थापन संकारक है उसका प्रतिलोम संकारक। चलिए तो यहाँ पर आई माइनस नेबला लेके हम चलेंगे। वी नो दैट आई माइनस नेबला एफ ऑफ एक्स। यहाँ ये जितने भी रिलेशन हम देख रहे हैं, देखिए इन्हें हमें ध्यान तो रखना ही है, इनके प्रूफ भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में सीधे सीधे देखिए ये प्रूफ करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है और मजेदार कैलकुलेशन है। माइनस नेबला एफ एक्स, और देखिए बिल्कुल मजे के साथ आप स्टडी करें, क्योंकि हमें बिल्कुल मजेदार मैथमेटिक्स बनाना है। तो यहाँ पर हर एक छोटी छोटी बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम मैथमेटिक्स का मजा ले लें बहुत अच्छी बात है, वरना मैथमेटिक्स फिर हमारे मजे लेगी। ठीक है, इसलिए हर बात को बारीकी से समझें, आगे बढ़ें। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस तरह से एक फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहाँ पर जब भी आप इस एफ एक्स को अंदर लो तो ऑपरेटर को लेफ्ट साइड में रखो, क्योंकि ऑपरेटर जब कोई इनपुट लेता है तो राइट साइड से लेता है। इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया एफ एक्स आई तो ये गलत होगा। एफ एक्स को जब आप अंदर लोगे तो राइट साइड में रखना है। बहुत ही छोटी सी बात है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ला मैंने आपको बताया था, इसीलिए बताया था कि आप एफ एक्स को अंदर लो तो फिर आई के राइट साइड में और नेबला के राइट साइड में ही रखें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। चलिए ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये हमें आउटपुट में क्या देगा, वही फंक्शन दे देगा। यहाँ आप देख सकते हैं नेबला एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच। ये लीजिए, अब हम इसको अगर सोल्व करें, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाता है और हमें मिल जाता है देखिए एफ एक्स माइनस एच। और एफ एक्स माइनस एच को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये किसकी डेफिनेशन है, देखिए ई इनवर्स एफ एक्स। ई इनवर्स एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स माइनस एच के इक्वल। अब देखिए ऑपरेटर्स की जो डेफिनेशन है पहले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूं। हर एक छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इस लेक्चर नंबर 3 से पढ़ने लगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं, स्टार्टिंग से आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए इंप्लाइज दैट हमें क्या मिला, एफ एक्स हटा दें आप दोनों तरफ से, हम ऐसा समझ सकते हैं, बाकी ऐसे हटता नहीं है।
है ना। एफ एक्स पर दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, एक ई इनवर्स और एक आई माइनस नेबला, दोनों इक्वल है, सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो यहाँ इक्विवेलेंट का साइन हम लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आई माइनस नेबला किसके इक्वल मिला है हमें, ई इनवर्स के इक्वल। तो देखिए याद रखना कितना आसान, आई प्लस डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होता है, ई के, और आई माइनस नेबला क्या मिला है, ई इनवर्स। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो यहां पर देखिए ये पहला रिलेशन था, इस तरह के और भी रिलेशंस हमें देखने हैं, बहुत सारे रिलेशंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट रिलेशन पे, दूसरा। देखिए दूसरा रिलेशन हम यहां देखेंगे, आई प्लस डेल्टा, और देखिए जिस सीक्वेंस में मैं प्रूफ करवा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप रिजल्ट ध्यान रखें, काफी आसान रहेंगे। आई प्लस डेल्टा और आई माइनस नेबला किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल। अब यहां पर देखिए ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल क्यों है, देखिए यहां हम ये लेके चलेंगे आई प्लस डेल्टा और आई माइनस नेबला, और इस पे हम एक फंक्शन अप्लाई करते हुए चलेंगे। देखिए फंक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर देखिए ऑपरेटर काम करेगा। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि साइन की वैल्यू क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन यहां पर इस ऑपरेटर पे, ये भी साइन भी एक ऑपरेटर है, ऐसा हम कह सकते हैं, वैसे ही तो फंक्शन है ना, ये इनपुट लेकर कुछ आउटपुट देता है। तो यहां पर देखिए साइन 30, जब तक हम एंगल को शो नहीं करेंगे तब तक हम उसकी एक सर्टेन वैल्यू नहीं बता सकते। तो यहां देखिए कुछ इनपुट देना पड़ता है ना, फंक्शन को जैसे हम इनपुट देते हैं वैसे ही ऑपरेटर को कोई ना कोई फंक्शन इनपुट में दे देते हैं। तो यहां पर देखिए ये ऑपरेटर है, हमने फंक्शन को इनपुट में दे दिया। और वैसे भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम इनपुट की बात करते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम की बात करते हैं, और एल्गोरिथम के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल रिजल्ट्स हम फाइंड करते हैं। चलिए यहां पर ये ऑपरेटर हो गया, ये साथ में क्या है, एफ एक्स है, और इसको हम कैलकुलेट करें तो देखिए 1 प्लस ये आई प्लस डेल्टा है, और आई प्लस डेल्टा क्या होता है, देखिए वो होता है ई के इक्विवेलेंट। तो आई प्लस डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई हम लिख सकते हैं, और आई माइनस नेबला ये देखिए क्या है, ई इनवर्स, क्या हो गया ये, एफ एक्स। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांकी नियम, इस तरह से पावर आपस में दो सेम ऑपरेटर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ 1 पावर माइनस 1 पावर, तो ये किसके इक्वल हो गया, देखिए ई की पावर 0 एफ एक्स। और यहाँ पर देखिए ये ई और ई इनवर्स कैसे आए, साइड में ये बात आप लिख लीजिए, वी नो दैट आई प्लस डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होता है, ई के इक्विवेलेंट, और आई माइनस नेबला जो होता है वो ई इनवर्स के इक्विवेलेंट होता है। ये इस तरह से आप इक्विवेलेंट का साइन लगा दीजिए। ये बात देखिए हमने पहले रिलेशन में इस फर्स्ट पॉइंट में देखिए प्रूफ कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए ये जो ई की पावर 0 होता है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए ये बन जाएगा आई एफ एक्स, और इसका क्या रीजन है, वी नो दैट ई की पावर 0 इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, किसके इक्विवेलेंट होता है ये, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्विवेलेंट, ये लीजिए। तो यहां पर देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और देखिए दोनों तरफ हम यहां पर एफ एक्स को रिमूव कर सकते हैं, है ना, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए इंप्लाइज दैट हमें क्या मिलेगा, चलिए इसको यहीं पर फ्री कर लेते हैं इसी पेज पर। चलिए implies that I plus delta I minus नेबला इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये लीजिए कितनी आसानी से देखिए प्रूफ हो गया है। चलिए तो यहां पर देखिए ये रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया है, तो थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, देखिए डिस्टरबेंस हो रहा है, देखिए
चलो, तो ये देखिए ये वाला रिलेशन भी देखिए यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। कितना आसान है देखिए, आई प्लस डेल्टा आई माइनस नेबुला की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की है, ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, है ना, उसके बेस पर देखिए सीधे सीधे ये रिलेशन प्रूफ हो जाता है। अब देखिए चलते हैं हम तीसरे रिलेशन पे, ये नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए रिलेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए जो भी रिलेशन हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस और ये होता है शिफ्ट ऑपरेटर, इनके बीच में हमने रिलेशन देखा। यहाँ पर देखिए ये बैकवर्ड आ जाता है और यहाँ पर इनवर्स ऑपरेटर आ जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर का। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा रिलेशन है वो किस तरह से होता है, देखिए ई डेल्टा इक्विवेलेंट टू डेल्टा ई, ये लीजिए। अब देखिए इसे हम किस तरह से प्रूफ करें, तो देखिए यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, देखिए हम ई डेल्टा हम लेके चलेंगे और ये जो ई डेल्टा है किसी फंक्शन पर हम अप्लाई कर देंगे। जो भी ऑपरेटर आप लेके चलो उसके साथ में एक फंक्शन भी लेके चलो। अब यहां पर देखिए हम सबसे पहले देखिए डेल्टा इस पे अप्लाई करेंगे, तो चाहे तो आप ये ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ये लीजिए ई डेल्टा हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, देखिए एफ एक्स पे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हो गया शिफ्ट ऑपरेटर, डेल्टा इस पे अप्लाई होगा तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। कितनी आसान सी कैलकुलेशन है। अब देखिए यहां पर हम इस ई को अंदर अप्लाई कर देंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ला, है ना, बंटनता गुणधर्म। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स प्लस 2h, इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दीजिए। यही तो होती है ई की डेफिनेशन। ई पे जब 1 पावर आ जाती है तो वह किस तरह से फंक्शन को चेंज करती है, एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। ई की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी है। अब देखिए इसमें से एच कम करने पर हमें ये मिल रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ एक्स एच कम कर दीजिए, इसमें से एच कम करने पर अगर ये मिल जाता है तो ये कंप्लीट टर्म सेकेंड टर्म का डेल्टा बन जाती है, फर्स्ट टर्म का नेबुला बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, इसमें से एच कम कर दीजिए तो ये मिल रहा है, देखिए एक्स प्लस 2h में से ये दोनों एच के डिफरेंस पर होना चाहिए और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होना चाहिए, घटते क्रम में। तो एक्स प्लस 2h में से अगर आपने एच कम किया तो एक्स प्लस एच मिल जाएगा। और ऐसी कंडीशन होती है तब यह कंप्लीट टर्म इसका तो डेल्टा बन जाती है और इसका नेबुला बन जाती है। अब देखिए राइट साइड में हमें डेल्टा लाना है, क्या लाना है, डेल्टा। तो यहाँ पर ये बनेगी, देखिए सेकंड टर्म का डेल्टा, ये लीजिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई भी थी पिछले वीडियो लेक्चर्स में, है ना। हमें क्या है, स्पीड भी मेंटेन करनी है कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर ये जो है ये सेकंड टर्म का क्या बनेगी, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है, यहाँ पर अग्रांतर है, फॉरवर्ड डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाता है ई एफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हम एफ एक्स हटा देंगे, इंप्लाइज दैट ई डेल्टा किसके इक्विवेलेंट मिल गया हमें, डेल्टा ई के इक्विवेलेंट, ये लीजिए। और यही हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना था, हेंस प्रूफ। तो देखिए ये है रिलेशन नंबर 3। अब देखिए हम नेक्स्ट रिलेशन हम देखेंगे। अगला जो रिलेशन है, देखिए यहां पर बहुत सारे रिलेशंस हमें देखने, उनके प्रूफ हम देखेंगे। ये था देखिए नंबर 3। अब हम देखेंगे रिलेशन नंबर 4। देखिए यहां पर ई के साथ डेल्टा आ जाता है तो ई डेल्टा और डेल्टा ई यहां पर इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ई और डेल्टा आपस में कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं, क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। और कम्यूटेटिविटी क्या होती है, देखिए ए ऑपरेट बी किसके इक्वल होता है, बी ऑपरेट ए के इक्वल। तो यहाँ पर ऐसा ही है, ई और डेल्टा आपस में, हालांकि देखिए ऑपरेटर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, लेकिन यहाँ ई डेल्टा के साथ कम्यूटेटिव होता है ना। ई और डेल्टा आपस में क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, ठीक है, इससे ये बात पता चलती है। अब यहाँ पर देखिए ई के साथ हम क्या लेंगे, देखिए नेबुला लेंगे। नेबुला का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस, पश्चांतर।
तो यहाँ पर देखिए विस्थापन संकारक के साथ अगर हम पश्चांतर लेते हैं डेल्टा, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा ई के इक्विवेलेंट। और फाइनली ये किसके इक्वल आता है, देखिए ये आता है डेल्टा के इक्वल। तो देखिए ई नेबुला और नेबुला ई आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, और ये दोनों किसके इक्विवेलेंट होते हैं, डेल्टा। यानी ये तीनों एक जैसा काम करते हैं। जब भी किसी फंक्शन पर ये तीनों ऑपरेटर अप्लाई किए जाते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। इसलिए हम यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये साइन से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, है ना। बहुत से सोच रहे होंगे कि ये कौन सा साइन है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। ठीक है, किसका साइन है ये, इक्विवेलेंट, तुल्यता का। ये दोनों आपस में तुल्य है ना, इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट और इक्वल में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए इक्वल का मतलब तो बिल्कुल इक्वल है, इक्वल का मतलब तो ये वाला साइन लगाते हैं फिर हम, लेकिन इक्विवेलेंट उसके समकक्ष, उसके तुल्य, तो इक्विवेलेंट है ये। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए, यहां ई नेबुला हम लेके चल रहे हैं और उस पर एक फंक्शन इनपुट में हम ले लेते हैं। अब देखिए जब हम फंक्शन लेते हैं तो यहाँ इक्वल लगा सकते हैं क्योंकि ये एक टर्म है। अब ये ऑपरेटर नहीं रहा, क्योंकि ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है तो हमें एक टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टर्म हमें मिलेगी उसमें हम इक्वल ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई हम ऐसा ही रखेंगे, ये डेल्टा इस पे अप्लाई कीजिए तो देखिए हमें क्या मिला, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहां पर हम देखिए एक ही लाइन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलो अब आप यहां पर देखिए ई की डेफिनेशन आप अप्लाई कर दीजिए। चलो यहां लिख लेते हैं, स्पेस बहुत है। ई को अंदर अप्लाई करोगे आप, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ला है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वैसे भी इसको आप एक पूरा कंप्लीट फंक्शन मान के चलें, ये एक फंक्शन है और इस पर आप शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो। जैसे ई अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह हम एक्स प्लस एच रख देंगे। तो एक्स की जगह एक्स की जगह क्या कर देंगे हम, एक्स को एक्स प्लस एच से रिमूव कर देंगे। यानी जहां एक्स है वहां पर आप एच प्लस कर दीजिए। तो इसमें एच प्लस कर दीजिए तो एक्स प्लस 2h हो जाएगा और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए लाना क्या है, हमें लाना क्या है, यहाँ पर डेल्टा के इक्वल लाना है। किसके इक्वल, डेल्टा के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए ई नेबुला हम लेके चल रहे हैं। अच्छा नेबुला है, यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर नेबुला, ये नेबुला है तो यहाँ नेबुला की डेफिनेशन लगाना था, मैंने डेल्टा की डेफिनेशन यहाँ पर लगा दी। चलिए कोई बात नहीं, हम करेक्शन कर लेंगे। छोटी छोटी मैथमेटिक्स में गलतियां हो जाती है, लेकिन उन गलतियों को पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेबुला है तो नेबुला की क्या डेफिनेशन होती है, देखिए एफ एक्स माइनस एच, है ना। बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी। अब ई को हम अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच, इसमें एच प्लस कर दीजिए। क्या करेंगे यहाँ पर, एच प्लस कर देंगे, माइनस इसमें भी आप एच प्लस कर दीजिए। अब देखिए इसमें से एच कम किया तो ये आ गया, और मैंने आपको बताया था इसमें से एच कम करने पर अगर ये आ जाता है तो यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट टर्म को हम डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेबुला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा देखिए डेल्टा ऑफ सेकंड टर्म का डेल्टा। और वैसे यहाँ तो ये वाली ट्रिक क्यों यूज करें, सीधे सीधे देखें, ये तो सीधी डेल्टा एफ एक्स की डेफिनेशन है। चलिए दोनों तरफ से हम यहाँ पर एफ एक्स रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ ई नेबुला किसके इक्विवेलेंट मिला है हमें, डेल्टा के इक्विवेलेंट मिला है। दिस इज नंबर 1। अब देखिए यहां पर इसी तरह से हम आगे बढ़े और यहां पर देखिए ई नेबुला की वैल्यू हमने डेल्टा के इक्वल निकाल दी। अब हम नेबुला ई की वैल्यू निकालेंगे, वो भी डेल्टा के इक्वल दिखा देंगे, रिलेशन प्रूफ हो जाता है। तो यहां कंसिडर करके चलें। अब ये क्या है, नेबुला ई, लिखिए आप नेबुला ई, इस पे आप एक फंक्शन अप्लाई कर दीजिए और यहां पर देखिए ई एफ एक्स किसके इक्वल होता है, देखिए एफ एक्स प्लस एच के इक्वल। और यहां पर देखिए जब आप डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्लियर, आप देख सकते हैं बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। नेबुला क्या है, ये फॉरवर्ड नहीं है, ये बैकवर्ड डिफरेंस है। बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन हमने लगा दी।
अब देखिए यहाँ पर हमें लाना क्या है, डेल्टा, ये तो डेल्टा है, क्लियर। आप देख सकते हो ये डेल्टा की डेफिनेशन है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स हम लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए इससे हमें क्या मिला, इंप्लाइज दैट, यहां लेफ्ट में क्या है देखिए, नेबला ई किसके इक्विवेलेंट हो गया। दोनों तरफ से हम फंक्शन हम हटा रहे हैं, और वैसे भी देखिए यहाँ इस फंक्शन पर हम नेबला ई ऑपरेट कर रहे हैं और इस फंक्शन पर हम डेल्टा ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों सेम रिजल्ट हमें दे रहे हैं। दैट इज यहाँ डेल्टा और नेबला ई क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट का साइन लगा देते हैं, किसके इक्विवेलेंट मिला है हमें, नेबला के इक्विवेलेंट। ये हो गई देखिए नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर 1 व 2 से हमें क्या मिला, 1 व 2 से, चलिए इसमें थोड़ा सा हम स्पेस मैनेज कर लेते हैं और यहीं पे देखिए इस रिलेशन को हम प्रूफ कर लेते हैं। तो लिखिए आप, फ्रॉम 1 and 2, तो देखिए 1 व 2 से हमें क्या मिला, देखिए ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं ई नेबला इक्विवेलेंट टू नेबला ई, और ये दोनों किसके इक्विवेलेंट मिले हैं हमें, डेल्टा के इक्विवेलेंट। तो फाइनली देखिए ये हमें प्रूफ करना था, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। तो ये था देखिए रिलेशन नंबर 4। ये सभी रिलेशन हमें ध्यान रखना है, जब हम देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन है ई नेबला और डेल्टा में, दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर, ये हो गया शिफ्ट ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, इस तरह से हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिलेशन हो गए टोटल 4। अब देखिए अगला रिलेशन हम देखेंगे, देखिए डेल्टा ई इनवर्स जो होता है, डेल्टा ई इनवर्स किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए नेबला के इक्विवेलेंट हो जाता है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए जितने भी रिलेशन है देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो जाते हैं, उनकी डेफिनेशन आप ध्यान रखें। जितने भी ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए उनकी डेफिनेशन आप अप्लाई करें, और उनको हम किस तरह से सोल्व करते हैं और किस तरह से, देखिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स है जो मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम ये लेके चलेंगे नेबला ई इनवर्स, और ये ऑपरेटर एक फंक्शन पर हम अप्लाई करके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ई इस पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए ई इनवर्स एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमें राइट साइड में क्या लाना है, देखिए नेबला लाना है, तो आप इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर आप इस अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, एक ही फंक्शन है यहाँ, तो यहाँ आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ये डेल्टा इस पे अप्लाई होगा तो देखिए इसमें एच प्लस हो जाता है, और ये लीजिए, है ना। यहाँ पर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच प्लस करके वही फंक्शन वापस उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें एच प्लस किया और वही फंक्शन सब्ट्रैक्ट किया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं देखिए। अब आप इसको ध्यान से देखो तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ नेबला। ये किसका हो जाएगा, देखिए एफ एक्स का नेबला है। ये नेबला का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स का बैकवर्ड डिफरेंस, ये किसकी डेफिनेशन बन रही है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, देखिए इसमें से आप एच कम कीजिए, माइनस एच कर लीजिए, तो ये टर्म हमें मिल रही है ना। ये क्या है यहाँ पर माइनस एच, तो जैसे आप इसमें से माइनस एच कम करोगे ये टर्म हमें मिल जाती है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये नेबला की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है और डेल्टा की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। ये बनेगी सेकंड टर्म का डेल्टा और फर्स्ट टर्म का नेबला। तो ये फर्स्ट टर्म का नेबला हमने बना दिया। कैसे आप समझ सकते हैं, हालांकि यहाँ तो देखिए डायरेक्ट इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है ना, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पता है हमें। और वैसे भी ये बातें मैं बता चुका हूँ। जैसे देखिए आपको यहाँ मैं अलग से बता देता हूँ, जैसे x प्लस 3h माइनस एफ एक्स प्लस 2h, यहाँ आप ध्यान से देखें, इसमें से h कम कर दीजिए, माइनस h कर दीजिए। इसमें से माइनस h करेंगे तो हमें ये मिल गया। ऐसा कंडीशन यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है कि इसमें से h कम करने पर हमें ये मिल जाता है, तो ये जो टर्म है
यह डेल्टा की फॉर्म में कैसी लिखी जाएगी, सेकंड टर्म का ये डेल्टा बनेगा। प्रैक्टिकली आप ध्यान रखें, सेकंड टर्म का डेल्टा और फर्स्ट टर्म का क्या बन जाएगा, नेबुला। ये लीजिए। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है, इसमें से एज कम करने पर ये मिल जाता है, तो ये कंप्लीट टर्म सेकंड की तो क्या बन जाती है, सेकंड टर्म की डेल्टा और फर्स्ट टर्म की नेबुला, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पे काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, देखिए पहले वीडियो लेक्चर में। चलिए अब यहां पर देखिए, ये तो सीधे सीधे रिलेशन ही प्रूफ हो गया, देखिए बातों ही बातों में। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से एफ हम हटाएंगे यहाँ पर, तो डेल्टा ई इनवर्स किसके इक्विवेलेंट मिलेगा, इस नेबुला के इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। चलिए, तो ये रिलेशन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे देखिए नेक्स्ट रिलेशन पे। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स के बीच में हम रिलेशन यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये भी हो गया है, एक ये भी कर लिया हमने। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलो, एक रिलेशन और होता है, देखिए डेल्टा माइनस नेबुला इक्वल डेल्टा नेबुला। ये रिलेशन देखिए बहुत आसानी से इसे भी हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन यहां पर देखिए अगर यहां पर इस तरह से लिख दिया जाए तो देखिए दिखने में ये एक जैसे हैं, दिखने में ये एक जैसे हैं, हमारी आंखें धोखा खा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जगह हम ये याद रख लें, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए डेल्टा है, यहाँ नेबुला, दिखने में दोनों एक जैसे हैं। तो देखिए इस रिलेशन को आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये तो हम प्रूव कर लेंगे, ये है रिलेशन नंबर 6, लेकिन आप इसको इस तरह से ध्यान रखें। देखिए ये क्या है, डेल्टा, डेल्टा माइनस नेबुला इक्वल डेल्टा नेबुला, ठीक है। हालांकि ये सिंबल यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना। ये वाले जो सिंबल है, डी का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ना। यहाँ पर डी का मतलब क्या है, डी का मतलब डेल्टा है, एन का मतलब नेबुला है। तो इस तरह से आप इस रिलेशन को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये तो एक सिंबल है, एक नोटेशन है, जिसकी हेल्प से हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान न दें, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर इस तरह से अगर हम लिख देते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए कोई अंतर नजर नहीं आएगा, दिखने में ये एक जैसे हैं, ठीक है, बाकी बहुत डिफरेंस है दोनों में। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम राइट साइड वाला ऑपरेटर लेके चलेंगे, ये थोड़ा आसान रहेगा यहाँ पर। तो देखिए हम क्या लेके चलेंगे, देखिए डेल्टा नेबुला, और ये अप्लाई कर देंगे किसी फंक्शन पर। तो देखिए डेल्टा अपनी जगह फिक्स है, यहाँ डेफिनेशन अप्लाई कीजिए आप नेबुला की, बैकवर्ड डिफरेंस की, तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स माइनस एच। फाइनली हम कैलकुलेट करें इस पे भी, देखिए हम अप्लाई कर देते हैं, देखिए डेल्टा हम अप्लाई कर देते हैं तो 4 टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच। यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखिए, क्या मिलेगा, एफ एक्स। और उसके बाद देखिए माइनस, ये कंप्लीट टर्म हम ऐसे ही लिख देंगे, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ इस, अच्छा नेबुला है यहाँ, तो क्या है नेबुला, तो नेबुला की डेफिनेशन लगाना था हमें, कोई बात नहीं, यहाँ मैं चेंजेस कर देता हूँ। चलो तो यहाँ पर देखिए नेबुला एफ एक्स, अच्छा नेबुला की लगा दी थी क्या, ठीक ठीक बिल्कुल सही तो थे, देखिए कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, ठीक है बिल्कुल सही है। नेबुला की डेफिनेशन हमने सबसे पहले लगाई थी यहाँ पर, ये नेबुला की डेफिनेशन हमने लगा दी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम ये डेल्टा अप्लाई कर रहे हैं। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, पहले हम एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देते हैं, और वही फंक्शन बाद में हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाना क्या है, लेफ्ट में डेल्टा माइनस नेबुला, तो यहाँ पर देखिए 4 टर्म है, हम इसे इस तरह से सेपरेट करेंगे कि एक बन जाएगा डेल्टा और दूसरा बन जाएगा नेबुला। तो देखिए यहाँ पर, और वैसे भी आप तो देखिए डेल्टा होता क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है,
ये लीजिए। और यहां पर देखिए बाद में क्या है, नेबला है, तो माइनस है बीच में, तो माइनस लगा दीजिए। यहां देखते हुए कैलकुलेशन कीजिए, तो यहां पर देखिए एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब आप दोनों को बैलेंस कर लीजिए, उसको देखते हुए कीजिए या फिर इससे इस तरह से सेपरेट कर लीजिए, बाकी वहां फोकस करना होगा लाना क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म हमने एक साथ कर दी, और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर देखिए ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये फाइनली प्लस का है, माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चार टर्म है देखिए हमने सेपरेट की, और ये मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बना है देखिए डेल्टा एफ एक्स माइनस ये क्या बन गया है, नेबला एफ एक्स। फाइनली देखिए यहाँ पर देखिए एफ एक्स हम यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे इस तरह से, राइट साइड में, राइट में ही लेना है, फंक्शन को राइट साइड में ही लिखना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरफ अंदर, है ना, फंक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो यहाँ पर यही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स पर ये अप्लाई कीजिए या फिर ये अप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल आए हैं, दैट इज ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑपरेटर। तो चलिए यहाँ पर ये रिलेशन भी कंप्लीट हो जाता है। लिखिए आप इंप्लाइज दैट डेल्टा नेबला इक्वल, डेल्टा माइनस, इक्वल नहीं कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। तो देखिए यहां पर टोटल 6 रिलेशन हो गए। अब हम और भी रिलेशन यहां पर देखेंगे। ये जो रिलेशन है यह डेल्टा और नेबला में है, इसके बाद भी हमें कुछ और रिलेशन हमें देखने हैं। चलिए रिलेशन नंबर 7, ये 6 था, अब हम देखेंगे रिलेशन नंबर 7। देखिए यहां पर एक रिलेशन ये भी होता है, ये जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ये शिफ्ट ऑपरेटर जिसे हम हिंदी में विस्थापन संकारक कहते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये होता है देखिए e की पावर hd, कितना प्यारा रिलेशन है देखिए, e की पावर hd। e क्या है देखिए, है ना, e तो आप जानते हो, e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.717, जो भी है इस तरह से e की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 2 और 3 के बीच में होती है ना, फिक्स है 2.71। और देखिए यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसी लॉग फंक्शन का, तो वहां पर ई बेस लिया जाता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ऑन बेस ई, ये क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करते समय जब भी हम किसी लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक बात आप पहले यहाँ पर देख लें कि इस लॉग फंक्शन का जो बेस है वो e के इक्वल होना चाहिए। यदि e के इक्वल नहीं है तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पहले हमें उसका बेस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बात हम कहें d बाई डी एक्स लॉग एक्स ऑन बेस 10, तो यहाँ पर देखिए 1/x कहना बिल्कुल गलत होगा, 1/x नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, कब होता है, जब बेस e होता है। तो देखिए इस तरह से e क्या होता है, इसका क्या यूज है, सब आप जानते हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया है। यहाँ पर e क्या है देखिए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और 3 के बीच में। अब देखिए इसे हम किस तरह से प्रूफ करें, काफी अच्छा रिलेशन है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं। देखिए वी नो दैट, हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है देखिए शिफ्ट ऑपरेटर है, और उस शिफ्ट ऑपरेटर को हम फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस एच हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक टेलर सीरीज का हम यूज करेंगे, और टेलर सीरीज की हेल्प से देखिए ये किस में बदल जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस, और यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, देखिए ये एक्सपेंशन जो है ये टेलर सीरीज की हेल्प से हम लेते हैं, है ना, यही टेलर सीरीज होती है, ये वाली टर्म इसके इक्वल होती है ना। रियल एनालिसिस में देखिए टेलर सीरीज होती है, मैक्लोरियन सीरीज होती है, तो यहाँ पर टेलर सीरीज से भी हम मैक्लोरियन सीरीज को हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू 0 कर दी जाती है तो उससे हमें मैक्लोरियन सीरीज मिल जाती है।
तो ये सब देखिए सीरीज हम वहां पर देखते हैं। तो ये टेलर सीरीज होती है, ठीक है, ये आप डायरेक्ट ध्यान रखें। फिलहाल क्या है ये टेलर सीरीज, तो लिख लीजिए आप। ठीक है, तो जो भी टेलर सीरीज है यहां पर देखिए, थोड़ा सा हम स्पेस मैनेज कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए टेलर सीरीज की हेल्प से हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप समझें। एफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इसके इक्वल होता है किसकी हेल्प से? टेलर, यही टेलर सीरीज है ना, इसी को टेलर सीरीज कहते हैं। अब देखिए इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। देखिए ये एफ एक्स है प्लस एच, देखिए एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का प्रथम अवकलज। तो यहां पर देखिए इसे हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस ये क्या है? देखिए एच स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर ये जो एफ डबल डैश एक्स है ये क्या होता है? देखिए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है ना, एफ एक्स का द्वितीय अवकलज, और जिसे हम डिफरेंशिएशन को यहाँ किससे डिनोट करते हैं? देखिए डी स्क्वायर से, ये लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमें एक सीरीज हमें मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स को हम राइट साइड में कॉमन लेंगे। जो भी फंक्शन आप कॉमन ले राइट साइड में लें, हमेशा फंक्शन को ऑपरेटर के राइट साइड में ही रखना है, क्योंकि राइट साइड में ये जितने भी फंक्शन यहाँ देख रहे हैं यह ऑपरेटर के राइट साइड में है, तो इसे राइट में ही रखें। कभी भी ऑपरेटर के लेफ्ट में न लाएं, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो राइट साइड में है तो राइट साइड में ही रखेंगे, और अगर कोई फंक्शन लेफ्ट साइड में है ऑपरेटर के तो उसे लेफ्ट साइड में ही रखना है, ठीक है, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखना। अब देखिए अगर हम एफ एक्स कॉमन निकालेंगे तो लेफ्ट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर के, देखिए एफ एक्स ऑपरेटर के राइट साइड में है, यहाँ भी राइट साइड में है, तो जो भी कॉमन ले आप राइट साइड में लें। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पर एफ एक्स हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस एच डी प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एच डी का होल स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस इस तरह से, और साथ में देखिए हम एफ एक्स कॉमन हम ले लेंगे राइट साइड में, है ना। जितने भी ऑपरेटर हैं उनके राइट साइड में कौन है? यहाँ पर एफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये एक स्पेशल सीरीज है, और ये सीरीज क्या हो जाएगी? देखिए ये बनेगी, देखिए ई की पावर एच डी की सीरीज। क्यों बनेगी इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर देखिए ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लगाना, देखिए यहाँ मिस हो गया, ये फैक्टोरियल आप लगा लीजिए, ठीक है। ये सब टेलर सीरीज में फैक्टोरियल चलते हैं। अगली जो टर्म होगी वो होगी एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, और साथ में एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये होती है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये जो सीरीज है ये होती है ई की पावर एक्स की सीरीज। बहुत सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? देखिए दोनों तरफ से हम एफ एक्स को यहाँ पर हटा देंगे, तो इससे हमें क्या मिला? देखिए ई इज इक्विवेलेंट टू ई की पावर एच डी, ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है एंड प्रूव। तो कितनी आसानी के साथ देखिए यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो इसके इक्वल होता है टेलर सीरीज से, ठीक है, ये टेलर सीरीज कहलाती है। और इसमें जब हम एच की वैल्यू 0 रख देते हैं, एच क्या सॉरी एक्स, यहाँ अगर एक्स की वैल्यू आप अगर यहाँ पर इस एक्स को 0 कर दोगे तो यहाँ सब जगह एक्स क्या आ जाएगा? देखिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा? अगर एक्स को 0 कर दिया जाए तो देखिए हमें कौन सा रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा एफ ऑफ एच इक्वल एफ ऑफ 0 प्लस एच एफ डैश 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस, ये वाली सीरीज हमें मिल जाती है। अगर हम इसमें एक्स की जगह हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें ये सीरीज मिल जाती है, और इसी को हम कहते हैं देखिए मैक्लॉरियन सीरीज।
अब यहाँ पर देखिए h की जगह हम यहाँ पर x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम h की जगह h बराबर x कर देंगे, ये किसका फंक्शन हो गया, देखिए h का फंक्शन हो गया, तो हम इसे x का फंक्शन भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सीरीज में अगर हम h की जगह हम क्या रख दें, चलो यही लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, f ऑफ x हम लिख देते हैं। तो देखिए x किस तरह का रिजल्ट मिलेगा हमें, हम क्या रख रहे हैं, देखिए h की जगह x, f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, हालांकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है ना, ये मैक्लॉरियन सीरीज होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्लॉरियन सीरीज। अब यहाँ पर इसका क्या यूज होता है, देखिए किसी भी फंक्शन को हम एक्सटेंड करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था e की पावर x होता क्या है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये होता है। लेकिन क्यों होता है, ये भी हमें इसी से मिलता है। ये क्या होती है, देखिए ये होती है मैक्लॉरियन सीरीज, और इस मैक्लॉरियन सीरीज से हम किसी भी फंक्शन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स क्या ले रहे हैं हम, e की पावर x की सीरीज हमें चाहिए, हमने एफ एक्स क्या ले लिया। अब इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, वही आएगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, फिर अवकलन कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये हमेशा यही आएगा। अब देखिए एफ डैश 0 क्या हो जाएगा 1, यहाँ 0 रख दीजिए, एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट कीजिए 1। तो इस तरह से जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हो जाएंगे 1। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी डेरिवेटिव हैं देखिए ये 1 हो जाएंगे, तो यहाँ 1 लिख दिया है, ये सब हट जाएंगे, ठीक है। और एफ ऑफ 0, चलिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालिए, e की पावर 0, यहाँ देखिए ये भी 1, तो ये जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी यहाँ 1 हो जाएगी। और यहाँ पर फंक्शन हमने क्या लिया है, फंक्शन लिया है e की पावर x। तो देखिए e की पावर x की सीरीज हमें इस तरह से मिली है। तो जो भी फंक्शन एक्सटेंड होता है ना, जिस भी फंक्शन का हम विस्तार करते हैं तो उसमें मैक्लॉरियन सीरीज का हम यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन सी बात है। तो यहाँ तो देखिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, और देखिए इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट आपने देखे होंगे। साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, साइन एक्स की सीरीज आपने देखी होगी इस तरह से, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। जब कोस एक्स की बात आती है तो कोस एक्स क्या हो जाता है 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और फिर एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस, इस तरह से। और ये जितनी भी सीरीज हम फाइंड करते हैं मैक्लॉरियन सीरीज से इजीली हम निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर और डेल्टा के बीच में। तो चलिए ये हो गया रिलेशन नंबर 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे। तो लिखिए आप, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है देखिए वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 अपॉन एच, देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा क्यूब अपॉन 3 माइनस, ये लीजिए। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। अगर एग्जाम में देखिए इस तरह का कोई रिलेशन अगर प्रूफ करवाया जाए तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए जितने भी रिलेशन मैंने प्रूफ करवाए हैं देखिए बहुत ही आसान है, एक बार आप प्रैक्टिस करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हम ये वाला रिलेशन देखिए इसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। ई क्या होता है, ई की पावर एच डी के इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए वी नो दैट ई किसके इक्विवेलेंट होगा, ई की पावर एच डी के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, और वैसे भी देखिए दोनों तरफ अगर हम फंक्शन अप्लाई करें, चलो पहले यहां पर हम रिलेशन लिख देते हैं, एक ही बात है, ये लीजिए। चलो ये हमने देखा था। अब यहां पर देखिए हम यहाँ पर देखिए फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। देखिए फंक्शन अप्लाई करने के बाद में हम उसे रिमूव कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन अप्लाई करने के बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए हम दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, यहाँ पर log ले लेंगे, दोनों साइड में आप log फंक्शन ले लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा देखिए, और वैसे भी देखिए यहाँ पर आप इसको और आगे बढ़ा दीजिए, है ना, इस तरह से। यहाँ डेल्टा की फॉर्म हमें चाहिए, डेल्टा चाहिए, तो ई क्या होता है देखिए आई प्लस डेल्टा, और वैसे भी आई की जगह हम 1 लिख देंगे, एक ही बात है। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम इस तरह से यहाँ पर ई की पावर एच डी, चलिए पहले हम यहाँ पर
रिजल्ट डिसमिस नहीं करेंगे, जो हमने पढ़ा है वही लिख देते हैं। ये लीजिए, देखिए आई प्लस डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होता है, ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस डेल्टा। सबसे पहले आज यही बताया था मैंने, पहला रिलेशन क्या बताया था, आई प्लस डेल्टा ई के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ हम फंक्शन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर देखिए इस आई की जगह हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये इसके इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम log ले लेंगे, तो log 1 प्लस डेल्टा हम ऐसा यहाँ पर ले सकते हैं, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखिए एच डी के इक्विवेलेंट। दोनों पक्षों का हम log ले रहे हैं, है ना। फंक्शन को भी मैं बीच में नहीं ला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट का ही हम साइन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, और वैसे भी आप देखिए यहाँ पर अगर फंक्शन अगर अप्लाई करोगे तो देखिए आई प्लस डेल्टा एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर एच डी के इक्वल आ जाएगा। फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ आई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो वही वाली बात है, यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर हम फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन हमने हटा भी दिया, इसलिए इक्विवेलेंट का ही साइन चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आई की जगह 1 का यूज कर सकते हैं जब भी, क्योंकि ऑपरेटर देखिए फंक्शन के बिना मीनिंगलेस है। आपसे पूछ लिया जाए कि इस डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत है। डेल्टा की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब कोई ना कोई फंक्शन हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डी की वैल्यू, अब देखिए log 1 प्लस एक्स की क्या सीरीज होती है ना, ये आप ध्यान रखें। देखिए मैं साइड में लिख देता हूं, log 1 प्लस एक्स की जो सीरीज होती है वो होती है देखिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। और यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल नहीं आता, बहुत से फैक्टोरियल लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। और यहाँ पर इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। तो यहाँ पर देखिए log 1 प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यूब अपॉन 3 इक्विवेलेंट टू एच डी। यहाँ पर हम फंक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम सीधे इक्विवेलेंट ही लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो डी हमें मिलेगा, डी किस तरह से मिलेगा, देखिए डी हमें किस तरह से मिला है। देखिए यहाँ पर डी हमें मिल गया है इसके इक्विवेलेंट 1 अपॉन एच, है ना, एच से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा क्यूब अपॉन 3 माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस लिख लीजिए, अल्टरनेट प्लस माइनस है, ये लीजिए क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस, और उसके बाद जो भी डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रिलेशन हमें मिला है, यही तो हमें बताना था। तो देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में ये रिलेशन होता है, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। अब देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर और नेबुला में क्या रिलेशन होता है, वो लास्ट देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में। अब हम एक लास्ट रिलेशन देखेंगे, रिलेशन नंबर 9। देखिए जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो इस तरह से भी हो सकता है, इसके इक्विवेलेंट होता है नेबुला प्लस नेबुला स्क्वायर अपॉन 2 नेबुला क्यूब अपॉन 3, ये लीजिए, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये हमें यहाँ पर देखिए प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इससे पहले हमने ये प्रूफ किया था। चलिए तो यहाँ भी देखिए हम किसका यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, वी नो दैट ई किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए ई की पावर एच डी के इक्विवेलेंट। और देखिए यहाँ पर हमें लाना क्या है, यहाँ हमें नेबुला लाना है, और इसमें क्या था, देखिए इसमें डेल्टा लाना था। तो नेबुला लाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ई को हम नेबुला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था आई प्लस डेल्टा तो ई होता है, और एक बताया था आई माइनस नेबुला क्या होता है, ई इनवर्स होता है। तो नेबुला लाने के लिए नेबुला कब मिलेगा, जब हम यहाँ ई इनवर्स बनाएंगे। तो देखिए ई इनवर्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ई की पावर माइनस एच डी के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, आई माइनस नेबुला किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ई की पावर माइनस एच डी के इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ आई की जगह हम 1 का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम दोनों
पक्षों का देखिए हम log फंक्शन ले लेंगे, दोनों साइड का log ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए log i प्लस डेल्टा, तो इसे हम 1 प्लस डेल्टा यहाँ पर लिख सकते हैं, डेल्टा के सॉरी नेबला, और इक्विवेलेंट टू, और यहाँ log फंक्शन लोगे तो देखिए ये लीजिए, है ना, और आपको ये पता होना चाहिए log e की पावर लेमडा कितना हो जाता है, देखिए लेमडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ बेस e है। यहाँ जितने भी log फंक्शन है देखिए मैं बेस शो नहीं कर रहा हूँ, कॉमन सी बात है, जहाँ बेस शो नहीं किया गया है तो वहाँ पर e माना जाता है हायर मैथमेटिक्स में। हालांकि देखिए जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वो 10 बेस होता है, और जब ln लिखते हैं तो वो e बेस होता है। e बेस के लिए ये यूज करते हैं, 10 बेस के लिए ये यूज करते हैं। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर ये अगर हम लिखते हैं और कैलकुलस की अगर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर बेस अगर शो नहीं किया है तो यहाँ भी देखिए हम e मान सकते हैं, है ना, यहाँ पर e है, क्योंकि देखिए जो बेस या तो वो डिफाइन करेगा कि इसका बेस ये है ना, अगर किसी क्वेश्चन में बेस दे रखा है तो वही लेना पड़ेगा, अगर बेस नहीं दिया है तो हमें e मानना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। चलिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ log फंक्शन ले लिया। अब i 1 में कैसे बदल गया, कॉमन सी बात है, कई बार बता चुका हूँ। जब हम यहाँ पर फंक्शन को इमेजिंग करके चलते हैं, फलन की कल्पना करते हैं, तो वहाँ पर 1 लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी हमने 1 ले लिया, ये लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं log 1 माइनस एक्स की क्या सीरीज होती है, तो देखिए ये सीरीज है log 1 प्लस एक्स की। यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। जब हम 1 माइनस एक्स की सीरीज की बात करें तो x को माइनस एक्स से आप रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो यहाँ log 1 माइनस एक्स की सीरीज हमें मिल जाएगी। मेन फॉर्मूला यही है। तो यहाँ माइनस एक्स रखोगे x की जगह, तो यहाँ पर तो देखिए माइनस आ जाएगा। यहाँ पावर 2 है तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हर जगह माइनस आ जाएगा। जैसे ही हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर देखिए जो log 1 माइनस एक्स की सीरीज होती है, log 1 माइनस एक्स क्या होती है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, इस तरह से, ठीक है। ये log 1 माइनस एक्स की सीरीज है और यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस नेबला स्क्वायर अपॉन 2 नेबला क्यूब अपॉन 3, ये लीजिए। और राइट साइड में क्या है देखिए माइनस एच डी। और यहाँ ध्यान रखना, देखिए दूसरी बार बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की सीरीज होती है उसमें फैक्टोरियल नहीं आता। बहुत से बच्चे यहाँ फैक्टोरियल लगा देते हैं, ये गलतियाँ कर देते हैं। इंसान का स्वभाव भूलने का होता है ना, मानव का जो स्वभाव है वो भूलने का होता है। तो यहाँ पर हमें ये बात नहीं भूलना है, ठीक है। आगे हम बढ़े, देखिए अब हम दोनों तब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करते थे। ये इक्विवेलेंट का साइन चल रहा है, यहाँ पर किसका साइन चल रहा है, इक्विवेलेंट का। चलिए अब देखिए माइनस एच से आप डिवाइड कर दीजिए, ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के प्लस हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंप्लाइज दैट ये जो d है ये किसके इक्विवेलेंट हमें मिला है, देखिए 1 अपॉन एच नेबला प्लस नेबला स्क्वायर अपॉन 2 प्लस नेबला क्यूब अपॉन 3 प्लस, और देखिए यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना। चलिए ये प्रूफ हो जाता है हैंस प्रूफ। तो देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला में ये रिलेशन होता है, यहाँ पर हर जगह प्लस है। देखिए दोनों रिलेशन एक जैसे, ये वाला रिलेशन देखें और ये वाला रिलेशन देखें, दिखने में एक जैसे हैं। यहाँ ध्यान रहे यहाँ पर नेबला है और यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं और यहाँ पर हर जगह क्या है, प्लस ही प्लस है। तो देखिए स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं उन पर हमने डिस्कस की। और इसके बाद देखिए जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम यहाँ पर देखिए जो भी फंडामेंटल थ्योरम है डिफरेंशियल कैलकुलस की वो हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।